back you Manish told you that he wants to make a movie on such a thing? नहीं 20 साल पहले तो मनीष पैदा ही नहीं हुआ था, 8-9 साल पहले बोला, मैं तो छोटा सा बच्चा था। So what was your first reaction or your thoughts that someone wants to make such a movie? मुझे जब मनीष ने पहली बार कहानी बताई थी तो मुझे ऐसा लगा था कि बहुत डिफिकल्ट कहानी है, क्योंकि ही वॉज वेरी क्लियर, डबल रोल नहीं है, लुक अलाइक है। उस वक्त ना टेक्नोलॉजी थी, ना हमारी इतनी सोच थी, समझ थी। और मुझे याद है मैं चेन्नई की डबिंग कर रहा था यहाँ पर, तो मनीष यहाँ पे अपनी अगली फिल्म की आई थिंक रिहर्सल कर रहा था, एंड वी मेट एंड ऐसे उस कहानी का क्या हुआ, इससे सर मुझे वही वाली बनानी है, सो ऐसे चल बना लेते हैं। एंड वी जस्ट डिसाइडेड राइट हियर वेयर यू पीपल आर स्टैंडिंग कि हम फैन बनाएंगे। एंड देन आदि कॉल्ड मी, इसे तूने मनीष को बोल दिया, कब बनाएंगे? सो आई सेड वी हैव द टेक्नोलॉजी नाउ, वी हैव द विजुअल इफेक्ट्स विद फॉर्चुनेटली विद रेड चिलीज एट दैट पॉइंट इन टाइम। कोशिश करेंगे अगर हुआ तो। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहले 3 महीने की शूटिंग के बाद जब हमने पहला रिजल्ट देखा था, इट वॉज रियली बैड एंड वी हैड थॉट ये फिल्म कभी नहीं बन सकती। बट देन आदि एंड मनीष एंड द होल टीम सेड अब बना देते हैं और कुछ ना कुछ ठीक हो जाएगा। सो आई थिंक इट्स अ वेरी बिग स्टेप फॉरवर्ड टू टेक अ चांस लाइक दैट। सो इट वाज डिफिकल्ट फिल्म, इट स्टिल इज डिफिकल्ट, वी होप यू गॉट इट राइट। सो I didn't do it then because it was difficult. I think it's right time to do it now because it is possible. Mr. Khan, hi, this is Faridun from Bollywood Hangama. Amazing promo, it's looking brilliant. It's looking very Faridun is more popular than anyone else in Mumbai right now. So everybody go Faridun, Faridun, Faridun. एक हमको कवर वर्जन भी सुना दे जबरा का जल्दी से। फरीदुन बड़ा रोमांटिक है। हाय रे जबरा होय रे जबरा। Okay, so I think outstanding promo. I think you're looking very different from what you've looked, I think, in a long time. Which is ironic that people will spend money not to look like Shah Rukh Khan, Faridun. It's not that in terms of your acting side. Okay, thank you. You're looking extremely different. So my question was that we've had some bad experiences during Dilwale, and you're a tax-paying citizen of the country. Would you make some in fact appeals before the movie gets? I know only one appeal, so I'll tell you right now. When I'm watching the KKR match against Mumbai Indians, out! That's the only appeal I make. I'm not getting into this. Freedom of speech means the right to keep silent also, so I'm very silent about this. थोड़ा सा louder बेटा। शाहरुख, रवि फ्रॉम एबीपी। Hi Ravi, how are you? हाय, फाइन। शाहरुख, ये जानना चाहूँगा कि आप भी कई लोगों के फैन रहे होंगे, तो जानना चाहूँगा कि आपने कभी किसी के लिए कोई अजीब सी चीज़ की है दीवानगी की हद तक, या एक सवाल और कि क्या किसी फैन ने आपके लिए बहुत अजीब सी चीज़ की है जो आप हमें शेयर करना चाहेंगे? ये 2 सवाल थे मैं एक्चुअली मुझे मालूम नहीं था, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है। मैं फिल्में बनाना चाहता था और मैं फिल्मों का फैन, तो जो भी मैंने 25 साल में किया है वो मैंने फिल्मों की दीवानगी में ही किया है। सो ऑल दिस दैट आई डू, whichever role I play, for me is being a fan of films. I love films. I love watching them. I love them so much that I even love the bad films. So I'm a very bad person to show a film. मुझे लोग फिल्म दिखाते हैं ट्रायल पे और मुझे इतनी अच्छी लगती है क्योंकि मुझे फिल्में अच्छी लगती है। मैं कभी बोल नहीं सकता यार इसमें ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है। So I think I've been a fan of films. As far as people concerned, for me, I don't know. मैंने एक किस्सा बताया कि एक आदमी थे मेरे स्विमिंग पूल में नहा कर चले गए, वो सिर्फ मेरे पूल में नहाना चाहते थे। तो उनको रात को जब पुलिस ने भी पकड़ा तो मैं कहा यार मुझे मारना वारना नहीं, कुछ मत कहना मुझको, क्योंकि मुझे सिर्फ उनके पूल में नहाना था। तो वो नहाए और चले गए। बट देयर हैव बीन किड्स एंड पीपल हु हैव कम टू माय हाउस, क्लाइंब 7 stories, but I don't want to talk about it because I don't want to encourage anyone amongst the youngsters to do anything which may be harmful or wrong for them to do, because सबके parents होते हैं, कभी-कभी ऊपर नीचे चीजें हों, सबको दुख होता है। So I wouldn't like to talk about those things at this point. And writing letters in blood is a no-no. It's just send an email, much better. Don't use your blood. Twitter is good. Yeah. Tweet. Yeah. शाहरुख, अभिषेक या कहाँ अभिषेक? हाँ है तो क्या अगर आप कभी गौरव जैसे किसी फैन का अगर आपको सामना करना हो तो आप क्या करेंगे? बहुत मारूंगा उसको मैं। उन्हें पहले समझाऊंगा मैं, और फिल्म होती है थोड़ी सी हम रियलिटी को जो है एक्सटेंड कर देते हैं, तो असलियत में शायद ऐसा नहीं होगा। अगर मैं समझाऊंगा तो समझ ही जाएंगे, क्योंकि बहुत अमेजिंग ये कहानी गौरव की ज़रूर है, लेकिन एक सुपरस्टार या मूवी स्टार जो लाखों लोग जिसको जानते हैं, कभी कभी वो बातें वो नहीं कह सकता जो सबसे कहना चाहता है, and gets misunderstood, So it's a story of a misunderstood or miscommunicated movie star also. He didn't mean it like that, but he was being nice to a young guy कि यार तुम घर चले जाओ, ये सब मत करो, गलत है। So the misunderstandings can happen because you look up to someone like that. So I would just sit down and explain things
I would spend, especially after doing this film, मैं अगर मेरे साथ कुछ ऐसा वाकया हुआ तो मैं एक दिन नहीं 10-12 दिन उस लड़के या लड़की के साथ गुजार के समझाने की कोशिश करूँ. ओके, शाहरुख नसीब है. शाहरुख है. और ट्रेलर इज प्रॉमिसिंग, बहुत बेहतरीन ट्रेलर है शाहरुख, इसके लिए मुबारकबाद आपको बहुत बहुत. लेकिन जिस तरह की जुबान लैंग्वेज का आपने इस्तेमाल किया है, और आपने कहीं ना रब्बे बना दी जोड़ी के दौरान कहा था कि गौरी के भाई उस तरह से वॉक करते हैं या उस तरह की ड्रेसिंग करते हैं, तो ये जो रेफरेंस है गौरव का वो कहाँ से लिया है आपने? एक्चुअली यार फिल्म मनीष दिल्ली के हैं, मैंने बोला दीपक है, बहुत सारे एक्टर्स दिल्ली के. मैं भूल गया एक्चुअली यार. मैं जब शुरुआत में आया था मुझे बड़ी खौफ होती थी, बड़ा बुरा लगता था कि मुझे कोई दिल्ली का कैरेक्टर नहीं दे रहा है, क्योंकि तब मैं दिल्लीयत अच्छी थी मेरे अंदर, तो दिल्ली वालों की तरह ही बात करता था मैं. बट बहुत साल हो गए, 25 साल हो गए मुझे दिल्ली से आए हुए मुंबई, तो थोड़ी बहुत मैं भूल गया था. बट ऑल द स्पेशली मनीष and everybody involved with the film, they remember the लहजा and the dialect of Delhi. तो उन लोगों ने बहुत मदद की. और जितने भी एक्टर्स थे दिल्ली के थे, तो जैसे वो बात करते थे मैं सुन के कोशिश करता था कि वापस दिल्ली का जो हाउ डू यू से फ्लेवर है उसको कैरेक्टर में लेकर आऊं. और रियलिस्टिकली not try to be नकली दिल्ली वाला, because I am from Delhi, so it should not seem wrong to the Delhiites. What is the most challenging part while working on Fan? Yeah, as you said, you know, कि थोड़े कुछ साल पहले मनीष ने अप्रोच किया, फिर बाद में फिल्म बना भी ली, फिर कहीं लगा कि चीजें जिस तरह से आप चाह रहे हैं, पूरी यूनिट चाह रही है, नहीं हो रही हैं. Doing Fan was it's a challenge. You know, how do you see the whole entire process of Fan? You know, and what is the most challenging part while working on Fan? I as an actor, I never say anything is challenging. You're a professional actor. You're supposed to do it to the best of your capability. But having said that, physically this is a very challenging film. There's a lot of running. I'm a little injured now with my patella being broken. So a lot of the running and the action shots and even the Jabra song has been done when I was injured. But having said that, I think the whole unit was very kind to me. They would let me shoot it. I used to ice it. Physically, doing a double role like this is a little challenging. Especially in Croatia, mein bahut mushkil tha. London mein bahut mushkil tha. Thand thi. So physically, it was a little challenging. And you know, at this age, to turn around and play a 24-year-old and keep that energy, and then to have to do it twice or 10 times in a day as this character and that character, that was difficult. That was little, but the team made it very easy. They were always thinking about me, asking me, all right, sit down, relax, we'll do it later. So everybody was very sweet, except Adi. वो producer बहुत रहे हैं, तो नहीं अभी shooting करो, अभी shooting करो, अभी shooting करो. But fortunately he was abroad, writing the film that is shooting in Paris now. So उसके जब वो यहाँ नहीं था, उसके पीछे हमने जो है काफी सारे लीवे लेके आराम से हमने शूटिंग करी. Hi Shahrukh, Anita here. Hi. Just say your name again, darling. Anita. Shahrukh, do you remember your first encounter with your fan? I don't know if they were fans or not, but the first time I got to know that I'm known was I was driving in a 3-wheeler. मैं दिल्ली में पंचशील सड़क के सामने था, और 2 औरतें थी, आई थिंक माँ और बेटी थी या बहनें थी, एंड ऐसा मेरा स्कूटर क्रॉस किया तो दोनों एकदम चिल्लाएं, Abhimanyu Rai! So I was, and then for next 2 years everybody called me Abhimanyu or Abhi. So I got the first taste of thinking people recognized me on the roads through those 2 ladies. So I don't know where they are, but if they remember that they screamed at me one day, a big thank you for making me feel like a star at that point in time. Hi, sorry there. The Jabra song that we see, you're dancing on the roads of Delhi, and you're in your Gaurav makeup. Did people recognize you on the streets of Delhi while you were doing it? How difficult was it to shoot with people around all the time? And you look fantastic in the film, both the roles, and it has shades of grey slightly, and the trailer makes it look like. So were you slightly apprehensive that the fans may take it in a different way? Yeah, so the first part I'll tell you first. It was difficult to shoot because, you know, with the makeup, it's very sticky, and it has a lot of marks on the face when you're shooting it. Some pictures even came out. बहुत सारी photos बाहर भी आ गई थी. लेकिन बहुत अजीब बात थी, हम जब इंद्र विहार कॉलोनी में शूट कर रहे थे, मेरे नकली दांत हैं, तो मैं दांत लगाया शूटिंग के वक्त, तो एक लेडी आई, हाय इसके असली दांत नहीं है, शाहरुख खान के नकली दांत लगाता है, ये पता है ना, डेंचर पहन रहा था, मैंने देखा इसको. And then some people from my own family came and said, बड़ा healthy है ये real life में, हाँ लगता नहीं है, फिल्म में पतला दुबला लगता है, because the face was little this thing. So then some ladies had come here when we were shooting the first time, and we told them हम फोटो नहीं खिंचाना चाहते
क्योंकि लुक बाहर चला जाएगा, नहीं बड़े अच्छे लग रहे हो तुम, यंग लग रहे हो तुम तो. So I got reactions like that. Yes, it was very difficult, but Manish kept on insisting कि दिल्ली जाएंगे, जान चली जाए लेकिन दिल्ली जाएंगे, और दिल्ली में जाके गाना जरूर शूट करेंगे, मर जाएंगे लेकिन दिल्ली जाएंगे. तो बहुत भीड़ भाड़ थी, कई बार हमको वो जो कॉलोनी थी, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ, बहुत स्वीट थे बेचारे. शूटिंग करनी थी लेकिन बहुत सारे लोग थे, तो कई शॉट्स के अंदर उन लोगों को भी हमने शॉट्स में से निकाला है. बट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस. आई थिंक वो अगर दिल्ली की हवा इस कैरेक्टर को नहीं लगती तो शायद फिल्म ऐसी नहीं बनती जैसा मनीष बनाना चाह रहे थे. सो इट्स नाइस. द सेकंड पार्ट, yeah, there'll always be issues. There will be some people who may not like the film because the fan is a little different from what they thought. They may not like the superstar because he may turn out to be mean. But it's a film. So I'm not like this. I am not like any of the characters I've played in 25 years. Very few people know me. I'm not like these either. But this is for entertainment, and you know, you can't please everyone all the time. So hopefully some people will like it and enjoy the two characters that Manish has etched out so clearly. Okay, I'm going to ask you also. We'll just finish. Vibha's asking a question. Yeah. फैंस आपको एक तरह से देखते हैं, उसी इमेज को लेकर आपके फैन बनते हैं. क्या आपको ऐसा लगता है कि आप हमेशा आपको वो इमेज बना के रखने के लिए उनके सामने एक तरह का इमेज बिल्ड करना होता है, या आप हमेशा ही एक्ट कर रहे होते हैं उनके सामने? Actually, Vibha, I've never acted in front of people. I've been the most. अभी लोग भूल गए क्योंकि 25 साल हो गए. But I always used to be like this. I've been, I think, one of the more normal actors to start off in the industry. I was always like this. मुझको कितनी बारी award functions में बोला गया, सूट तो पहन के आ जाते, शर्ट पहन के आ गए. I've never been bothered about how I am. I've always believed my stardom has to be worn like a t-shirt. It's not a tuxedo. So I've been very easy about it, and I've never hidden myself from people. This is the way I am. This is the way I have been. Yeah, sometimes it goes wrong, sometimes it goes right. But I don't have an image that I need to keep up. मैं सुबह उठने के बाद नहाकर ऐसा ही लगता हूँ जैसा भी लगता हूँ. फिल्मों में जैसा लगता हूँ वैसा मैं रियल लाइफ में नहीं लगता हूँ. So, and the things that I do in films, अगर वो चीज़ें जो मैंने फिल्मों में 25 साल से की अगर मैं असली लाइफ में करूँ तो मैं बिल्कुल ही पागल हो जाऊँ. मतलब पहाड़ों पे खड़ा हुआ, हाथ फैला के, लड़कियों के साथ गाना गा के. उसका गाना तो तुमने सुन लिया, मैंने जो भी गाया भरत के साथ, कितना गंदा गाता हूँ. लड़कियाँ भाग जाकर वैसा गाना गा. So I've never kept a front for people who like me. I think they like me because the way I am, not because the way I put up a front. Thank you very much for all your wonderful questions. A couple of questions to the kids behind. Then we just ask a couple of questions from the fans में से किसे सवाल पूछने की इजाजत दी जाए? ये आवाज इतनी करेंगे तो सुनाई नहीं देगा ना सर. आपके पास कोई सवाल है सर? Just give a mic to one of these boys. चलिए एक सवाल अलाउ कर रहे हैं हम. Mic to them. Then you be careful going amidst the people. Shahrukh is here only for all of you. Please keep calm. Thank you. We have Roshan here. Who Roshan, wants to ask a question? where is Roshan? Roshan is asking a question. हेलो सर. Hello. सर मैं मेरा नसीब मानता हूँ कि मुझे क्वेश्चन मिलने, आपको क्वेश्चन पूछने के लिए. क्या मुझे दिख ही नहीं रहा. रोशन कहाँ हो तुम? हाँ ओके रोशन ओके. सर जब आप दिल्ली से मुंबई आए थे तो एयरप्लेन पे आए थे या ट्रेन पे? प्लीज सर प्लीज. जब पहली बार मैं मुंबई आया था तो मैं ट्रेन पे आया था, और मैं एक आपको किस्सा बताता हूँ, शायद मैंने एक ही बारी बताया लोगों को. मुझे मालूम नहीं था कि जब ट्रेन दिल्ली से चलकर मुंबई आती है तो वो इंटरसिटी इंटरस्टेट अक्रॉस कंट्री की ट्रेन होती है. जैसे मुंबई में या महाराष्ट्र में आती है लोकल ट्रेन बन जाती है. तो मैं बर्थ था हमारे पास, मैं और मेरे दोस्तों के पास. तो जैसे ही वो लोकल ट्रेन बनी तो हमको लगा, दिल्ली में लोकल ट्रेन नहीं थी तब, तो हमको लगा कि ये बर्थ अभी भी हमारा है. तो कुछ लोग बैठने को आए वहाँ पे, तो हमने कहा हटो हटो ये हमारा बर्थ है, हमने इसका पैसा दिया हुआ है. तो एक लेडी आई, तो उनको मैंने कहा आप बैठ जाएं, लेकिन जो आपके साथ है ना वो नहीं बैठ सकते, ये बर्थ मेरा है. तो उसने खींच के मुझे एक चाटा मारा. हाँ, शी स्लैप्ड मी. शी सेड मेरे साथ जो है वो भी इससे बैठेंगे, तुम्हारा बर्थ नहीं है, सब बैठते हैं. मुझे मालूम नहीं था वो लोकल ट्रेन बन गई है. सो फर्स्ट टाइम व्हेन आई केम टू मुंबई
I did come in a train actually, but not because I mean I wanted to come in a train. That's why I'd come that time. One of the girls, can we get one of the girls to ask a question? In the microphone. Yeah, we have a girl out there. Yeah, Dani. I love you. I love you too. Shifali from SRK Universe. Say her name again. I am Dr. Shifali from Shifali. SRK Universe. आप किस चीज की डॉक्टर हैं शिफाली? Homeopathy. Oh, okay. Sleep pills. All right. I want to ask you, what do you think about the fandom and the fans which are on social media? How you relate to them? I love you, Shahrukh. Thank you, शिफाली. ये बातें छोड़ते हैं, प्यार ही करते हैं बैठ के एक साइड में. But I, yeah, I mean, you know, the only connection I think most of the people who are in the film industry, they have through the outside world, if you are not meeting like this, is through the social media. And I'm eternally grateful to all of you to keep the things going on well. हम कोई भी बात करते हैं और मुझे मालूम है बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेसेस अपनी क्लैरिफिकेशन भी देते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, मैं नहीं देता हूँ. But आप लोग बहुत मदद करते हैं. So at this point in time, I think it is the most important mouthpiece if it is used correctly. People who love you on the social media and take your message forward for goodness, for good thoughts, for promotions of films, and just for those nights when you're not feeling love and lonely, you just open social media and there's so much love. So thank you very much, all of you on social media, for making us feel so loved. We'll take one last question. One last question, and we have. Hello, sir. I'm Amit. Hello, sir. Yeah. Yeah, there is. Sir, hello. Sir. हाँ. Sir, birthday पे आपने नाम पूछा था, मैं बताना भूल गया था. अब बता दे. आप बता रहे हो अमित गुप्ता. Hi Amit, how are you? Hello, sir. I'm good. Sir, first of all, very best of luck for fan from SRK Universe. Thank you Amit. सर एक चीज पूछना था. सर आप लड़कियों को इतना रोमांस सिखाते हो, उनके साथ पोस्ट करते हो. सर लड़कों को भी सिखा दो एक बार पोस्ट करना, क्या आप सिखा सकते हो? मैं लड़कियों को थोड़ा सिखाता हूँ, लड़कियों से रोमांस करता हूँ. तो जो मैं करता हूँ वो तुम्हें सीखना चाहिए. और अगर तुम्हें लड़कों वाला प्यार भी देखना है तो इसमें मैं लड़के से ही प्यार कर रहा हूँ. और रोमांस जो है यार, मैं I've never tried to teach girls how to romance. Girls are romantic by nature. They're the most beautiful, like I always say. Just respect them, be kind to them, don't push them when they're in a crowd, and they'll love you back. It's as simple as that. So should we one last question from the girls here, then I'll wrap it up because I think अब late हो रहा है, आप लोगों को भी घर पहुंचना. Can we give a mic to one of the ladies here, please? Yeah, thank you. Thank you for doing this. Yeah, I can't hear the lady. Hello, Shahrukh sir. Hi. Sir, I want to hug you, please. Sir, please. Baby, that's not a question, that's an answer. Sir, please, I hug you. That's it. Okay, I love you, but right now it will be difficult. बीच में मुझे ना ये बीच में गेर हुए रन वाले लंबे बाल वाले को हक करना पड़ेगा. इसने जब से तुमको देखी है, ये जब से रोए जा रही है, प्लीज मेरी भी रिक्वेस्ट है कि आप उसको प्लीज एक हाथ दे दीजिए. 2 घंटे से रो रही है वो. 2 घंटे से शाहरुख भाई वो रो रही है. मैं देने आऊंगा, लेकिन तू बीच में खड़ा, मुझे डर है कि तू ना कर ले, इसलिए नहीं आ रहा हूँ. सॉरी सर, नहीं सर. I'll get you backstage and hug you, darling. Thank you Shahrukh bhai. Thank you Shahrukh bhai. Okay, thank you everyone. Thank you very much for being here. Shahrukh will